फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड एक लिटिल गर्ल होती है और वो एक्सीडेंटली अपनी बेस्टी के अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। बट फिर उसको बाद में पता चलता है कि उसकी बेस्टी का अंकल तो बहुत सारा डेंजरस क्रूअल माफिया गैंगस्टर है, जो कोई भी उससे पंगा लेता है वो किसी को बख्शता ही नहीं है। तो अब वो उस माफिया अंकल के चंगुल से कैसे बच के भागेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिंगली को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड मिस्टर सेंगमो को बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर चढ़ के उसकी पेन खोलने वाली थी। वो कहते तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे तुम चाहिए। फिर क्या वो उसे किस करने लग जाता है, तो वो भी उठ के उसे पकड़ लेता है और कहता है तो बाद में पछताना मत। देन मिस्टर सेंगमो उसे बेड पे पटक देता है और अपनी शर्ट निकाल देता है। उसे फिर से किस करने लगा था कि वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड यू का कॉल आता है, कल रात मैंने तेरे लिए जो बारटेंडर ढूंढा था वो कैसा रहा? तो जिंगली तो उठ के एकदम हैरान और फिर याद करने लगती कि रात में हुआ क्या था। जिंगली के बॉयफ्रेंड मैंग का बर्थडे था और वो एक लड़की को प्रपोज करने लग जाता है। जिंगली ये सुनते ही उसको थपड़ा मार के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यू के साथ बहुत ज्यादा डल्ली हो गई थी और चिल्ला रही होती है। तो यू कहती चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज रात टॉप स्टार ढूंढूंगी। जैसे जिंगली का पैर मुड़ता है वो गिरने वाली थी और सीधा हमारे मेल लीड मिस्टर सेंगमो के ऊपर गिर जाती है और उसे लगता है कि वो टॉप स्टार है और वो भी उसे देखने लगा था। ये सब याद आते जिंगली बहुत ज्यादा एम्बैरस होती है। ये ग्रैंडपा को पता चला तो मैं तो गई काम से। फिर वो जल्दी से अपनी ड्रेस उठा के देखने लगी थी तो उसके ड्रेस के चिथड़े उड़े पड़े थे। तभी वहाँ पर मिस्टर सेंगमो आ जाता है और कहता है तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह से फट गए हैं, अब तुम क्या पहन के जाओगी? जिंगली कहती है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया नहीं है कि गेस्ट के साथ थोड़े जेंटल पेश आते हैं। मिस्टर सेंग कहता है मैं तो पेश आ जाता हूँ। तो मिस्टर सेंग अपनी गर्दन में लवबट दिखाता है, मैं तो वेट कर लेता हूँ पर तुम ज्यादा वेट नहीं कर पाती। और फिर उसे न्यू ड्रेस पहनने के लिए देता है तो वो ब्लैंकेट के अंदर घुस के वो ड्रेस पहनती है और कहती है लाओ मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँ। मिस्टर सेंग मना करता है तो कहती है फिर मैं तुम्हें अपना डायमंड ब्रेसलेट दे रही हूँ, ये लिमिटेड एडिशन का है, तुम्हारी कल रात की परफॉर्मेंस और आज के कपड़ों के लिए बहुत हो गए। वो कहता है ये तो ज्यादा होंगे। तो कहती कोई नहीं, बचे हुए टिप की तरह रख लो। और जैसे जाने लगी थी वो उसे पकड़ लेता है, क्या तुम मुझे ब्रेसलेट दे के डाल रही हो? तो कहती है फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें मुझे पेमेंट नहीं देने दे रहे, अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर सेंग उसके कान में कहता है मैं तुम्हें दोबारा सर्व करना चाहता हूँ। तो वो एकदम हैरान थी। जिंगली चुपके चुपके घर में घुस रही होती है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कल रात तुम घर नहीं आई थी, ये फोटोज देखो, ये देखो तुमने क्या कांड किया है। तभी जिंगली देखती है उसकी कल रात वाले लड़के के साथ फोटोज हैं। तो कहती है ग्रैंडपा मैं कल रात बहुत ज्यादा ढिल्ली हो गई थी ना, तो एक्सीडेंटली एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, पर मैंने सच में उसे पेमेंट दी है, मैंने फ्री का कुछ नहीं एंजॉय किया। ग्रैंडपा कहते पता है ये बात कितनी ज्यादा इफेक्ट करेगी, अगर बाहर वाले लोगों को पता चल गया तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वो कहती ग्रैंडपा प्लीज सॉरी, आप मुझे पनिश कर सकते हो। ग्रैंडपा पूछते हैं मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जिंगली कहती ग्रैंडपा उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी है, अगर पनिश करना है तो मुझे करो। ग्रैंडपा कहते इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, अभी घुटनों के बल जाके बैठ जाओ। बटलर ग्रैंडपा को बताता है कि मिस जिंगली के बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की को उसके सामने कन्फेस कर दिया था, इसलिए यंग लेडी ने सैड के साथ ड्रिंक कर लिया था। ग्रैंडपा गुस्से में तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली करने की, अभी के अभी मैंग फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन खत्म कर दो, और उसने मुझे बताया भी नहीं। उसे अंदर बुलाओ और मेड को बोलो उसके लिए हॉट सूप बना दे, उसे ठंड लग गई होगी। जिंगली बाहर जाके घुटनों के ऊपर बैठ जाती है, उसे ठंड लगने लगी थी क्योंकि वहाँ पे स्नो होने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और फिर हमारा मेल लीड मिस्टर सेंग निकलता है। देन वो अम्ब्रेला लाता हुआ डायरेक्ट जिंगली के ऊपर कर देता है। वो हैरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सेंग अम्ब्रेला फेंक के अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तुम तो बर्फ से जम गई होती, और उसे गोद में उठा लेता है। तभी जिंगली देखती है उसकी गर्दन पे अभी भी उसके लव बाइट के निशान है और सोचती है मैं कल रात के जंगली बन गई थी जो इसे इतनी बुरी तरह से काटा था। मिस्टर सेंग कहता है पर मुझे तो बहुत मजा आया था। तो सोचती है ये क्या बोल रहा है, ये पगला गया है क्या? तो वैसे इतना हैंडसम है, ऊपर से इतना फ्लर्टी बन रहा है। और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मेरे ग्रैंडपा को पता चला ना कि मेरे साथ कल रात वाले तुम थे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मिस्टर सेंग कहता कौन सी वाली टांगे, मेरे तो दोनों से सलामत हैं। ग्रैंडपा ने तुम्हें पनिश किया है तो अब तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी। तो हैरान थी। मिस्टर सेंग जिंगली को उठा के लेके आ रहा है और वो उसे लाके सोफे पे बैठा देता है और ग्रैंडपा से कहता है मिस्टर शन कल रात वाला वो मैं ही था। ग्रैंडपा कहता है मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। जिंगली कहती है ग्रैंडपा इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने स्टार्टिंग की थी, इसे पनिश मत करना। पर मिस्टर सेंग ग्रैंडपा के साथ स्टडी रूम में चला जाता है जबकि उसे चिंता हो रही थी। जैसे वो बाहर आता है पूछती है तुम ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा आपने इससे क्या बोला? ग्रैंडपा कहते हैं तुम जल्दी इसके साथ जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो एकदम हैरान क्या ग्रैंडपा क्या आप सीरियस हो? ग्रैंडपा कहते हैं ऑफ कोर्स, शादी कोई मजाक थोड़ी ना है।
तो वो गुस्से से मिस्टर सैंग को पकड़ के ले जाती है और मैं सर्टिफिकेट भी ले लिया था। तभी जिंगली को उसकी बेस्ट फ्रेंड यू का कॉल आता है जो बताती है कि कल रात जिसके साथ तूने नाइट स्पेंड की थी वो कोई टॉप स्टार नहीं था जो मैंने तेरे लिए ढूंढा था। तो जिंगली तो एकदम हैरान, तुम बारटेंडर नहीं थे तो कौन हो तुम? मिस्टर सैंग उसे सर्टिफिकेट दिखाता है। मैं मिस्टर सैंगमो हूँ, तुम्हारा लीगल हस्बैंड। जिंगली को तो वैसे ही होश उड़ जाते हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड यू के डेविल अंकल हो। फिर वो हमें मिस्टर सैंग का इंट्रोडक्शन देती है कि मिस्टर सैंग किसी माफिया गैंगस्टर से कम नहीं है और वो इतना ज्यादा क्रूअल है कि उसने अपने रिलेटिव्स को धो दिया था और मार मार कर उनकी चटनी बना दी थी। मिस्टर सैंगमू ने पूरी सैंग फैमिली पे तो कब्जा कर ही लिया है, साथ में लोगों को बहुत टॉर्चर किया था और तो और उसने पूरे सैंग विला को आग लगा दी थी। तो कहती है मैंने गलती से अपनी बेस्ट फ्रेंड के डेविल अंकल से शादी कर ली। भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है। कहाँ भाग रही हो? वो कहती है सॉरी अंकल, मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं था, मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दे देती हूँ। मिस्टर सैंग कहता है मेरी वाइफ शादी करते ही मुझे डिवोर्स देना चाहती है, क्या मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेकार थी, तुम सेटिस्फाई नहीं हुई? तो कहती नहीं नहीं, तुम तो एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, एकदम हाई स्किल, सुपर कैपेबिलिटी, माइटी स्ट्रॉन्ग वॉरियर। पूरी दुनिया में तुम्हारे जितना कोई भी परफेक्ट लड़का नहीं है। क्लोज होने लगा था तो डर के मैंने चिल्ला पड़ती है, प्लीज मुझे मत मारना। मिस्टर सैंग कहता है जब मैं इतना एक्सीलेंट हूँ तो फिर तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हो, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। देन अपनी कार में बैठा दिया था बट वो अभी उसके क्लोज होने से डर रही थी। बट मिस्टर सैंग तो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था और कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो कहती सच में? तो कहता है जब तक दूसरे लड़कों से दूर रहोगी। वो कहती प्रॉमिस, मैंने मैंग से ब्रेकअप कर लिया। बट तभी उसे मैंग का कॉल आने लगता है। वो काटने वाली थी, मिस्टर सैंग उठा के लाउड स्पीकर पे कर देता है। मैंग कहता है कल रात वाली बात के लिए सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम समझती हो ना। पर जिंगली कहती है यूज कम बैक, तुम एक नंबर के चीटर हो, और फोन काट के उसे ब्लॉक कर देती है। देखा, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। मिस्टर सैंग कहता तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता? तो कहती नहीं नहीं, मुझे अभी अपनी न्यू आइडेंटिटी की आदत नहीं है ना। वो कहता अच्छा तो फिर मैं तुम पे अपना मार्क लगा देता हूँ जिससे तुम्हें आइडेंटिटी हमेशा याद रहेगी। मेरी मिसेस, और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है और उसे फिर से किस करने लग गया था। देन मिस्टर सैंग उसे अपने घर पे अंदर लेके आता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी मेड्स खड़ी थी और सर्वेंट्स भी उसका यंग लेडी बोल के वेलकम करती हैं। वो हैरान, आपको कैसे पता? तो सर्वेंट आंटी बताने लगती हैं कि मिस्टर सैंग तो हमेशा तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं। बट मिस्टर सैंग बात काट के कहता है आपने रूम प्रिपेयर कर लिया जो मैंने बोला था? उसे यू का कॉल आता है जो पूछती है कल रात तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मिस्टर सैंग फोन लेके कहता है मैं था वो। तो यू तो एकदम डर जाती है। मिस्टर सैंग कहता अभी कभी 10 मिनट में यहाँ पहुंचो। तो कहती है अंकल मैं भी आती हूँ। फिर वो भाग कर आती है, कहीं मेरे अंकल ने तुम्हें बहुत मारा तो नहीं, ये मेरी गलती है जो तुम इस मामले में पड़ी। तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग आ जाता है, इसे अपनी आंटी बोलो। तो जिंगली बताती है कि हम दोनों ने शादी कर ली। यू तो एकदम हैरान थी। मिस्टर सैंग उसे घूरता है तो यू को उसे लिटिल आंटी बोलना पड़ता है। फिर उसका असिस्टेंट आता है तो मिस्टर सैंग बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी लिटिल आंटी का ध्यान रखना और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और जाने से पहले जिंगली को अपना ध्यान रखने को बोल के चला जाता है और उसके जाते वो दोनों चैन की सांस लेती हैं। और फिर यू पूछती है ये सब क्या हो गया, तो बताने लग जाती है कि मैंने ये सब कांड कर दिया। फ्रेंड मिस्टर सैंग से कहता है मैं तुम्हारा इतने टाइम से वेट कर रहा था। मिस्टर सैंग कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ सर्टिफिकेट लेके आया ना, थोड़ा टाइम लग गया, आज तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। पर फ्रेंड को हंसी आ रही तो उसकी बात पे यकीन नहीं आता। तो मिस्टर सैंग उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो फ्रेंड एकदम हैरान, तुमने सच में शादी कर ली? पर तुम्हें तो शेन फैमिली की बेटी पसंद है ना। तभी मैरिज सर्टिफिकेट में देखता है अच्छा तो शेन जिंगली तुम्हारी लिटिल राइस केक है, तुम क्या अब सर्टिफिकेट दिखा के मुझे शो ऑफ कर रहे हो? पर शेन फैमिली के ग्रैंडपा ने अपने प्रिंसेस को तुम्हें कैसे दे दिया, कहीं तुमने उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं की? मिस्टर सैंग कहता है अगर तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो मैं विंडो से बाहर फेंक दूंगा। वो कहता है अगर तुम्हारी लिटिल राइस केक को पता चला कि तुमने ये सब किया है तो कहीं वो तुम्हें डिवोर्स ना दे दे। मिस्टर सैंग कहता है उसे कभी पता नहीं चलेगा। यू कहती है ये बात अजीब नहीं है क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी पता है, और तुम्हारे ग्रैंडपा को वो फोटोज कैसे मिल गई? जिंगली कहती कहीं मुझे कोई फंसाना तो नहीं चाहता। यू कहती है कोई ग्रैंडपा को ब्लैकमेल करना चाहता होगा, वो उस फोटो का यूज करके फायदा उठाना चाहता होगा। चिंता मत करो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, टुकड़े कर दूंगी। तभी जिंगली को कॉल आता है कि तुमने टेक्नोलॉजी में असेसमेंट पास कर लिया है तो नेक्स्ट मंथ से बॉस के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकती हो। तो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी और बहुत खुश होती है। और फिर वो यू को बताती है कि मेरा जिंक टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हो गया है। यू कहती है जिंक टेक्नोलॉजी थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की है, उसके प्रेसिडेंट ने कभी आज तक फेस रिवील नहीं किया, ना कभी मीडिया में आया है, पर मैंने सुना है वो काफी अच्छा है। जिंगली कहती मेरे ग्रैंडपा भी उस यंग मैन को बहुत एडमायर करते हैं तो मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी ताकि मुझे ग्रैंडपा को उससे मिलवाने का चांस मिल जाए। नेक्स्ट जब जिंगली काम के लिए जा रही थी तभी उसे रास्ते में मैंग और उसकी गर्लफ्रेंड विवे मिल जाती है तो वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। विवे कहती है हम तुम्हें राइड दे सकते हैं, पर जिंगली कहती है मुझे कचरे वाले ट्रक में इंटरेस्ट नहीं है। विवे कहती क्या कहा तुमने? जिंगली कहती है तुमने मेरा फेंका हुआ कचरा उठाया है तो कौन गार्बेज ट्रक हुआ? तभी वहाँ पर शेन फैमिली की कार आती है और जिंगली उसमें बैठ के चली गई थी। मैंग हैरान था, कहीं ये शेन फैमिली से तो नहीं है। विवे कहती है इसने मिस्टर शेन को फंसाया होगा तभी से प्रोजेक्ट मिला होगा। तो मैंग सोचता है अगर जिंगली सच में शेन फैमिली से होगी तो मुझे इस विवे से शादी नहीं करनी पड़ेगी।
क्योंकि स्टडीयल को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर वो जिंगली से आके सॉरी बोलने लगा था कि तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, बट वो हछुड़ा कहती है बकवास बंद करो, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो हमारे बीच में कोई चांस नहीं है। मैंग कहता है तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए ऐसे झूठ बोल रही हो। तो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो तो वो तुम्हारी बैंड बचा देगा। वैसे तुम्हारे मैथ एग्जाम में कितने नंबर आए थे? मैंग के कम मार्क्स आए थे। तो कहती इसका मतलब तुम वो ऑनलाइन वाले नहीं थे। चली जाती है और फिर सोचती है फिर मेरी ऑनलाइन हेल्प करने वाला कौन था। फिर वो यू के साथ स्नैक्स खा रही थी, तो दोनों बहुत मजे से खा रही थी। तभी वहां पर मिस्टर सैंग आ जाता है। यू कहती है अगर अंकल को पता चला ना हम उनके घर पे ये सब खा रहे हैं तो वो तो हमें भारी फेंक देंगे। शुक्र है वो कल आएंगे, आज नहीं। जिंगली कहती सही कहा, उसके आने से पहले हम सबको साफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा उसे। मिस्टर सैंग पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो? वो तुम डर के मारे खड़ी हो जाती है। तो कहता है तुम लोगों को किसने कहा ये सब खाने को? यू कहती है अंकल आंटी की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने खरीदा था, जल्दी से ये सब साफ करो। तो वो सब उठा के वहां से भाग जाती है। जिंगली उसके पीछे चलने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे सलाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और उसे एक डिश देता है खाने को और कहती है बहुत टेस्टी है, तुम भी खा के देखो। तो वो उसके हाथ से खा लेता है। वो नर्वस होने लगी थी तो क्लोजो कहता है मिसेस सैंग अगर तुम्हें किस चाहिए होगा तो डायरेक्ट बोल दिया करो। वो उसे किस करने लगा था, वो उसे रोकती है तो दोबारा से किस करने लग जाता है। और तो और किस करते करते सोफे पे गिरा लेता है कि क्या तुम्हें पहले कभी किसी ने ऐसे किस किया? वो कहते नहीं, मैंग ने और मैंने सिर्फ हाथ पकड़े थे क्योंकि ग्रैंडपा ने हमें क्लोज होने से मना किया था। वो कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था, मुझे भूख लगी है। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। वो कहता नहीं मुझे तुम्हें खाना है। तभी उसे रोक के बताती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो वो एकदम से उसकी केयर करने लग जाता है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? अगली बार ऐसा हो तो मुझे बताना। वो थोड़ी हैरान होती पीरियड्स होने पे इसे बताना है, तो वो उसे पकड़ के हक कर लेता है। तो कहती है तुम शावर लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। बट वो उसे रोक के एक बॉक्स देता है जिसके अंदर इयरिंग्स है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको खाना बनाकर लाके देती है। मिस्टर सैंग कहता है तुम पे इयरिंग्स जच रहे हैं। तो वो हैरान थी कि डेविल भी कभी किसी की तारीफ कर सकता है। तभी उसे यू का मैसेज आता है कि साफ सफाई कर करके मेरे हाथ दुखने लगे हैं, प्लीज लिटिल आंटी अंकल से मेरे लिए थोड़ी दया की भीख मांग लो। तो वो कहती है प्लीज यू को माफ कर दो। मिस्टर सैंग कहता है क्या तुम ऐसे हेल्प मांगती हो? तो वो कहती है और कैसे मांगू? वो कहता है खुद ही सोचो। तो वो यू से पूछती है इस डेविल को कैसे मनाऊं? और फिर सोचने लगती है पर बोला तरीका इस पे काम नहीं करेगा, ये कौन सा मुझे लाइक करता है। क्यूट बनने लगी थी। मिस्टर सैंग भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है और कहता है ठीक है। तो वो जल्दी से फोन करके यू को बताती है। मिस्टर सैंग सोचता है पता नहीं ये मुझसे कब डरना बंद करेगी, मैं तो उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता हूँ। जिंगली कंपनी में आती कहती है ये जिंग टेक्नोलॉजी तो बहुत आलीशान कंपनी है, 3 साल में इसने इतनी तरक्की कर ली, पता नहीं इसका बॉस कैसा दिखता होगा। रिसेप्शनिस्ट एलिवेटर से अंदर लेके जाती है कि बॉस कि प्रेसिडेंट ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। फिर वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए थोड़ा नर्वस हो रही थी, बट हिम्मत करके अंदर आती है। उसे पीछे से देख के आती है ये तो जाना पहचाना लग रहा है, और फिर अपना रेज्यूमे देने लगी थी। बट जैसे वो पलटता है तो एकदम हैरान मिस्टर सैंग। वो पूछता है क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो दूर हुए थे, मुझे पहचान नहीं पा रही हो? तो कहती तुम कब से जिंग टेक्नोलॉजी के बॉस बन गए? वो कहता क्यों तुम्हें अपने हस्बैंड की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है? वो कहती मैंने तुम्हारी कंपनी में टेस्ट 1 महीने पहले दिया था, हम उसके बाद मिले हैं, कहीं तुमने मुझसे मिलने के लिए तो मुझे टेस्ट में पास नहीं कर दिया? वो कहता तुम क्या मेरी कंपनी के सिस्टम पे क्वेश्चन कर रही हो या मुझ पे? तो कहती बिल्कुल नहीं, बस मैं थोड़ा गुस्सा हूँ क्योंकि मैं खुद पे डिपेंड होकर बनना चाहती थी। तो तुम मेरे बॉस क्यों हो? अगर बाहर वालों को पता चला वो तो गलत ही समझेंगे ना, मैं चली जाऊँ क्या? वो कहता है इतना अच्छा मौका तुम ऐसे ही गंवाना चाहती हो? वो कहती तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, तभी तो मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। वो कहती एक और तरीका है, हम अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे, इससे किसी को मेरी एबिलिटी पे शक नहीं होगा। वो कहता है तुम्हें इस बात का डर है या फिर तुम हमारी रिलेशनशिप को सबको बताना नहीं चाहती हो? तो कहती है मैं किसी और को भेज दूंगी। जाने लगी थी बट वो उस पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और उससे सहने लगा था। तो कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। वो पूछता अच्छा क्या करोगी मेरे लिए? तो कहती है तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, कपड़े धो दूंगी, तुम्हारे लिए चाय और पानी ला दूंगी। मिस्टर सैंग कहता मुझे नैनी नहीं चाहिए। वो पूछती और क्या चाहिए? तो उसे क्लोज कर लेता है, उसके कान में कहता है वाइफ। वो कहती क्या बोल रहे हो, हम ऑफिस में हैं। कंपनी में सब एम्प्लॉयज जिंगली की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है, पर विवे कहती है ये बुढ़े को फंसाकर यहाँ तक पहुंची है, मैंने खुद इसे शन फैमिली की कार से निकलते देखा था। तो जिंगली उसको थपड़ा मार देती है तुम्हें क्या लगता सब तुम्हारी तरह मिस्ट्रेस है? फिर जब जिंगली नहाकर आ रही थी तभी उसे कॉल आता है मैंग के फ्रेंड का, जो कहता है मैंग ने बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम उसे पिकअप करने आ जाओ। तो वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड विवेक कॉल करो, मुझे नहीं, और मेरी शादी हो गई तो मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। तभी मिस्टर सैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हक करके कहता है बेबी कौन है? तो कहती है क्लासमेट। और मैंग भी फोन पर उसकी बातें सुन लेता है। बट इधर मिस्टर सैंग तो जिंगली को किस करने लग गया था और रुक ही नहीं रहा होता। मैंग सोचता है इसका मतलब सच में उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, उसने मुझे तो एक बार भी किस नहीं किया। मिस्टर सैंग उसे किस करता हुआ उठा के टेबल पर बैठा देता है
बट वो रोके कहती है क्या कर रहे हो, अभी फोन चल रहा है। वो कहता है क्यों, अभी तो मुझे हबी बोल रही थी। तो कहती है मैं बस जानबूझ के उसे भगाना चाहती थी, दिल पे मत लेना। तो कहता है अगर मैंने दिल पे ले लिया तो? वो कहती है तो क्या मैं माफी मांग सकती हूँ? तो उसे कपड़े पहना कर कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगली जल्दी से भाग जाती है। फिर जब वो नहाकर आती है तो कहता है तुम्हें पेट दर्द होने का डर नहीं है, नहाकर आई हो और नंगे पैर घूम रही हो। डैन उसे पकड़ के सोप बिठा देता है और उसके पैरों में स्लीपर पहनाने लगा था। वो स्माइल करते उसको थैंक यू करती है तो उसको सलाता है क्या तुम आज रात भी गेस्ट रूम में सोने वाली हो? तो कहती है मुझे अभी भी पीरियड्स हो रहे हैं। तो कहता है चिंता मत करो, मैं पीरियड्स के टाइम पे थोड़ी ना करूंगा वो सब, जब मैं बिजनेस ट्रिप पे जाऊंगा तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और सोचती है क्या मिस्टर सैंग मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो तो एक नंबर का कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस डेविल है, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है? और फिर इंटरनेट पे सर्च करती है अगर तुम्हारे फ्लैश मैरिज हस्बैंड में कोई इमोशंस ना हो पर वो तब भी तुम्हारी मेडिसिन लगाए और गिफ्ट ला के दे, खाना बनाए, तब भी किस करता हुआ ना रुके, इसका क्या मतलब है? तब लोग कमेंट करने लग जाते हैं तुम क्या बचपन से सिंगल थी? इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो पक्का तुम्हें लाइक करता है। क्या तुम श्योर हो कि सच में कोई इमोशंस नहीं है? हमें तो लगता है उसका तुम पे क्रश है, काश हमें भी ऐसा हस्बैंड मिल जाए। जिंगली कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, भला मिस्टर सैंग का मुझ पे क्रश कैसे हो सकता है? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं थे, पर अच्छा हुआ इस हफ्ते मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, वरना वो तो मुझे छोड़ता ही नहीं। तभी जिंगली को वही ऑनलाइन लड़के का मैसेज आता है हैप्पी वेडिंग, इसलिए वो भी उसे थैंक यू का मैसेज कर देती है। वो सो रही थी तो पूछता है लेटर आइस केस और कितना सोगी? जैसे उसकी आइस खुलती है उसे देख के हैरान, मैं प्लेन में कैसे आ गई? क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो कहता है हाँ ये सपना ही है, तुम थोड़ा और सो दो। जिंगली टाइम देखती इतना लेट हो गया, लगता अलार्म खराब हो गया होगा, वरना मैं इतना कभी नहीं सोती। वो कहता तुम्हारा अलार्म 3 बार बजा, 3 बार मैंने उठाया पर तुम फिर भी नहीं उठी, सिर्फ खाती और सोती हो, तुम कैट हो क्या? तो कहते सॉरी पीरियड्स के टाइम पे मुझे ऐसे होता है, वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एक रिंगटोन पे उठ जाती हूँ। फिर मिस्टर सैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। कहती है यहाँ पर और कोई पैसेंजर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये प्राइवेट प्लेन है? हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? वो कहता बिना प्राइवेट जेट के तुम पक्का लेट हो जाती। तो कहती पक्का अगली बार से मैं लेट नहीं होंगी। मिस्टर सैंग कहता है तुम ट्रांसलेटर हो ना, तो मुझे कुछ जर्मन के वर्ड्स सिखाओ। तो पूछती कौन से वर्ड्स? तो वो कहता है मुझे जर्मन में थैंक यू बोल के दिखाओ। तो वो जर्मन में थैंक यू बोलती है। तो जिंगली से बताती है कि जर्मन लोग हक करते हुए ये शब्द बोलते हैं। तो वो कहता है मुझे करके दिखाओ, इसलिए वो नर्वस होते हुए हक करते हुए वो शब्द बोलती है। तो मिस्टर सैंग उसे जर्मन में आई लव यू बोल देता है। वो एकदम हैरान और दूर हो जाती है और फिर बात पलटने लगी थी कि मैं अपने कॉलेज में टॉप स्टूडेंट थी। मिस्टर सैंग कहता अच्छा फिर तुम्हारा फेस क्यों रेड हो रहा है? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है मैंने तुम्हें अभी कुछ बोला? तो कहती नहीं तो लगता है यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है ना। मिस्टर सैंग कहता है एसी चल रहा है। देन वो रात में थक के बेड पे लेट जाती है। तभी मिस्टर सैंग अपना सामान लेके आता है। तो कहती है ये मेरा रूम है, बट वो तो आते अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, मुझे टच भी मत करना, अभी मैं तुम्हारी ट्रांसलेटर हूँ, मैं तुम पे केस कर सकती हूँ। मिस्टर सैंग हंसता हुआ कहता है अगर तुम मुझे टच करना चाहती हो तो शर्माओ मत, बोल दिया करो। वो कहती है तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? तो कहता है पैसे बचाने के लिए कंपनी ने एक ही रूम बुक किया था। तो कहती है पैसे बचाने के लिए? सीरियसली? हम अभी प्राइवेट जेट से आए हैं, मैं खुद के लिए दूसरा रूम बुक कर लूंगी। और जाने लगी थी बट वो खींच के उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तुम भूल जाती हो क्या तुम मेरी वाइफ हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी याद दिलाऊं? वो कहती है पर तुमने कहा था हम अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करेंगे, अगर हम सेम रूम में रहेंगे तो बाकी सबको पता चल गया तो, और सब लोगों को लगेगा कि मैं अपने बॉस को पटा रही हूँ। वो कहता है यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता। वो कहती फिर भी अगर क्लाइंट्स को पता चल गया तो कहता है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जिंगली कहती है ओके पर तुम ज्यादा कुछ मत करना। मिस्टर सैंग कहता है फिर तुम बताओ कैसे करूँ? उसके क्लोज होने लगा था, उसे रोक रही होती है बट वो तो किस करने को तैयार था और उसे किस करता है। मिस्टर सैंग जब किचन में खाना बना रहा था वो उसे देख रही होती है और दैन उसकी फोटो खींचने लग गई थी और दैन उसके पीछे से फोटो खींच लेती है, यू को सेंड करती है। वो कहती है मेरे अंकल को क्या भूत सवार हो गया है? मैंने आज तक उनकी ये वाली पर्सनैलिटी नहीं देखी, मुझे तो शक होता है कहीं ये तुम्हें लाइक तो नहीं करता। जिंगली कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू कहती क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें याद है एक बार तुमने स्पीच दी थी तो वो मेरे अंकल ने भी अटेंड की थी, तो अंकल मेरे साथ भी जिद करके मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में आ गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें तुम्हारी स्पीच सुननी हो? तो वो सोचती है इसका मतलब मिस्टर सैंग भी वहाँ पे था। फिर वो इंटरनेट पे मिस्टर सैंग का हाथ पकड़े वाली फोटो पोस्ट कर देती है। तो कमेंट में लोग पूछने लग जाते हैं क्या ये तुम्हारा फ्लैश मैरिज हस्बैंड है? इसके हाथ पे ये टैटू कितना हॉट लग रहा है, पता नहीं रियल में कितना हैंडसम होगा। तो वो उसे देखते हुए कहती है हैंडसम तो है। तभी उसके ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है तो पूछती है क्या तुम भी इसी शहर में हो? वो हाँ करता है। तो कहती है मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने स्टडी में मेरी हेल्प की थी, तो थैंक यू करने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंगली मिस्टर सैंग के साथ आती है और अपने ब्रदर को गिफ्ट दे रही थी, बट वो कहता है कहीं तुम सच में शादी के बाद इसके साथ तो नहीं रहने वाली? वो कहती है ग्रैंडपा ने शादी को बोला है। तो कहता है इसने फोर्स किया होगा। तो कहती नहीं तो मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी, तो रेपुटेशन बचाने के लिए ग्रैंडपा ने मेरी इससे शादी करा दी।
अगर तुम मुझे बार बार मना करोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो वो उसकी टकली पे मारता है, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेके आया हूँ, अंदर जाके देख लो। वो कहती है ठीक है, पर मेरे हस्बैंड को बुली मत करना। और मिस्टर सैंग के पास जाती है, वो कहता कोई बात नहीं, ब्रदर कुछ नहीं करेगा। तो वो कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो कहती है अगर मेरा ब्रदर कुछ बोल देता है तो माइंड मत करना, वो मेरी बहुत केयर करता है ना। वो कहता तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम अंदर जाओ। वो जाती जाती बार बार उन्हें झांक के देख रही थी, बट ब्रदर कहता है जिंगली हमारी शैन फैमिली की प्रिंसेस है, हमने उसे बचपन से बहुत स्पॉइल किया है, इसलिए तुम उसके लायक नहीं हो, तो उसे डाइवोर्स कर लो। मिस्टर सैंग कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और डाइवोर्स तो कभी नहीं करने वाला। ब्रदर कहता है वो तुम्हें लाइक नहीं करती, ना ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तो मिस्टर सैंग कहता है मैं उसे खुद से लाइक करवा लूंगा। तो कहता है कौन सा तुम उसे लाइक करते हो। वो कहता है किसने कहा कि मैं उसे लाइक नहीं करता। ब्रदर उसके घूसा मारने वाला था, बट वो हाथ पकड़ लेता है, खबरदार अगर मेरी सिस्टर को बुली किया। मिस्टर सैंग कहता है ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं। जिंगली ग्रैंडपा को गिफ्ट दे रही थी, तभी वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, वो भागकर मिस्टर सैंग के पास जाती है, मेरे ब्रदर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। वो कहता नहीं तो, पर लगता है मैं तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आया। तो कहती है वो थोड़ा ऐसा ही है, उसकी बात को सीरियस मत लेना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूंगी। तो वो उसको हक कर लेता है, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। फिर मिस्टर सैंग ग्रैंडपा को जर्मनी से लाया हुआ चेस बोर्ड देता है। देन वो ग्रैंडपा के साथ गेम खेलने लगा था। तो ग्रैंडपा पूछते तुम लोग वेडिंग कब कर रहे हो। वो कहता है मैं जिंगली की रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। फिर वो कार में आके बैठती है, क्या तुम बैड मूड में हो। तो उसे गिफ्ट देती है जिसमें कैंडी थी कि खा के देखो, बहुत स्वीट है। वो पूछता है कैंडी क्यों। तो कहती है जब मैं सैड होती तो इसे खाती हूँ, और खुद उसे अपने हाथों से खिला देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें कंफर्ट कर रही हूँ। वो कहता है तो घर जाके बेड पे कंफर्ट करना। तो वो जल्दी से खुद कैंडी खाने लगी थी। नेक्स्ट वो अपनी सब कलीग्स के लिए गिफ्ट लेके आई थी। सब उसको थैंक यू करते हैं। मैनेजर आके बताता है कि तुमने कंपनी का बहुत प्रॉफिट किया है, इसलिए आज सबको ट्रीट मिलेगी। तभी बीवी आके उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम्हें तो मैग ने डंप कर दिया था। जिंगली कहती है उसने नहीं, मैंने उसे डंप किया है, और तुमने मेरे फेंके हुए कचरे को उठा लिया, और अब मैं मैरिड हूँ, ठीक है। बीवी कहती है अच्छा तेरी शादी हो गई है, कहीं तूने मैग को जलाने के लिए शादी तो नहीं की। मेरे बॉयफ्रेंड मैग ने तो मेरे लिए फ्लावर बुके भिजवाया है, पर तुम्हारी शादी हो गई है, पर तुमने फिर भी रिंग नहीं पहनी है, ना ही तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स भेजे हैं। तभी वहाँ पर वेटर्स आकर कहते हैं मिस जिंगली कौन है, आपके हस्बैंड ने आपके लिए ये सब भिजवाया है। वो सोचती है आज मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गई थी, तो मिस्टर सैंग ने ये सब भिजवा दिया। एम्प्लॉयज पूछते हैं तुम्हारा हस्बैंड ऐसा क्या काम करता है, ये तो सीधा 7 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट है जो 100,000 का मिलेगा। विवियन वेटर से कहती है कहीं तुम लोगों को गलतफहमी तो नहीं हो गई, ये लड़की तो बहुत पुअर है, ये सब कुछ खाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। और वेटर्स कहते हैं हमें यहीं का एड्रेस मिला है मिस जिंगली के नाम से। एम्प्लॉयज देखती हैं उस इन्विटेशन कार्ड पे जर्मन में आई लव यू लिखा है। तो कहती हैं जिंगली तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, इतना रिच और रोमांटिक ऐसा लड़का किसी नहीं चाहिए। अच्छा हो तुमने उस मैंग नाम के स्कमबैग को डंप कर दिया, वरना इतना अच्छा हस्बैंड कहाँ से मिलता। वेटर्स बताते हैं कि ये सारा खाना आपके हस्बैंड ने आपके और आपके कलीग्स के लिए ऑर्डर किया है, आप ब्रेकफास्ट करना भूल आई थी ना, इसलिए आप सब अब इंजॉय कर सकते हो। गर्ल्स कहते तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम कब शादी करोगे। वो कहते थोड़े टाइम बाद, चलो पहले खाना खा लेते हैं। और वो सब शेयर करते हुए एंजॉय करके खाने लगते हैं। जिंगली कहती तुम्हें तो खाना नहीं होगा तो मैं ले चलती हूँ, और सारा ले जाती है। विवे सोचती है ये पक्का इसने सबको शो ऑफ करने के लिए खुद ही ऑर्डर किया होगा, वरना इसका हस्बैंड कोई स्टूपिड बुढ़ा ही होगा। जिंगली मिस्टर सैंग को थैंक यू का मैसेज करती है। वो कहता थैंक यू की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो जर्मन में करो। तभी उसे जर्मन वाले आई लव यू को याद आता है, तो उसे फंदा लग जाता है। मिस्टर सैंग कहता है मुझे ऑडियो में भेजो। तो सोचती है ये मेरे साथ इतना फ्लर्ट क्यों करता है। वो तो वीवे की जर्मन वाली ऑडियो सुन के हंस रहा था। यूँ सोचती है मेरा ब्लैक बेलीड अंकल इतने जोर शोर से हंस रहा था, और वो तो लिटिल आंटी की वॉइस थी, कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करता। तभी जिंगली से कॉल कर पूछती है क्या तुम्हारे अंकल को जर्मन भी आती है। यू कहते इम्पॉसिबल, वो तो इंग्लिश में फेल हो गए थे, तो जर्मन कहाँ से आती होगी, तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। तो कहती है मुझे लगता है हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जैसे कि वो जिंग टेक्नोलॉजी का बॉस है। अगर वो स्कूल टाइम पे ज्यादा होशियार नहीं था तो वो इतने सारे बिजनेस मैटर्स कैसे डील कर लेता है। यू कहती बात तो हैरानी वाली है, क्योंकि अंकल तो एग्जाम में हमेशा लास्ट आते थे। जिंगली कहती कि ऐसा तो नहीं है वो जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो किसी रीजन की वजह से, मुझे लगता है वो जैसा सिंपल दिखता है वैसा है नहीं। यू कहते मुझे तो लगता है वो कई सालों से तुम्हें लव करता आ रहा है, वो भी सीक्रेट वाला। जिंगली कहते मुझे डराना बंद कर, अगर वो लाइक करता होता तो पहले नहीं बता देता, पहले तो हम दोनों ने कभी फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं किया था। इधर मिस्टर सैंग तो बार बार उसकी जर्मन वाली ऑडियो को सुने जा रहा था जिसका मतलब था आई लव यू, और कहता है पता नहीं सिंसियरली तुम मुझे ये बात कब बताओगी। तभी मिस्टर सैंग को कॉल आता है तुम्हारी वाइफ को पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन हो रहा था ना, तो तुम चेकअप के लिए आ सकते हो, बस तुम्हें मुझे ट्रीट भी देनी थी। मिस्टर सैंग कहता आज मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। पर तभी उसे जिंगली का मैसेज आता है कि उसे आज कंपनी के कलीग्स के साथ डिनर करना है, इसलिए वो फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए हाँ कर देता है। पर इधर हम देखते हैं जिंगली तो पूरी टल्ली हो गई है और नशे में वॉशरूम ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर महंगा जाता है
कहीं तुम मुझे याद करते हुए डरली तो नहीं हो गई? मुझसे ब्रेकअप करके तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा? वो हाथ छुड़ा के कहती, दिमाग के पेश हिले हैं क्या? हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। अगर तुम मेरे हस्बैंड को मिल गए ना तो वो मार मार के तुम्हारा भरता बना देगा। और जाने लगी थी बट वो उसे खींच के ले जाता है। सैंग जिगली को जबरदस्ती रूम में ले आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे अलावा किसी और से शादी करने की? तुम सिर्फ मेरी हो। वो कहते अगर मरना नहीं तो छोड़ो मुझे। वो कहता तुम उसे डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ। भले मैंने विवे से शादी कर ली है पर मेरे दिल में अभी सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। और जैसे उसको जबरदस्ती करने लगा था वो थपड़ा मार देती है। तभी मिस्टर सैंग लात मार के गेट तोड़ देता है और मैंग को पकड़ के उठा के पटक देता है। वो पूछता कौन हो तुम? तो वो डायरेक्ट उस पर लात रख देता है और बॉटल तोड़ के उसके हाथ में घुसा दी थी। तो मैंग माफी मांगने लग जाता है। जैसे उसकी गर्दन में खोपने वाला था जिंगली चिल्ला पड़ती है, इसलिए वो रुक जाता है पर फिर भी उसे बहुत होता है। जिंगली कहती प्लीज और फाइट मत करो, मुझे डर लग रहा है। तो वो उसे छुपाता हुआ हक कर लेता है, चिंता मत करो मैं यही हूँ, डरो मत। वो कहता तुम तो इसे मार मार के ऊपर ही पहुंचाते थे। तो कहता क्यों, क्या तुम अब भी इसे मिस करती हो? वो कहती बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इसे ऊपर पहुंचा दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। मिस्टर सैंग कहता मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिस्टर सैंग फोन कर कहता है मैंग ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। और बेड पर बिठाकर कहता है तुम रेस्ट करो। पर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? मिस्टर सैंग भी उसके साथ लेट जाता है। तो कहती है मैंने तो सुना था तुम बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड इंसान हो, तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? मिस्टर सैंग कहता है तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? तो कहती है पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे ना। बट वो उसके फोरहेड पे किस कर कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम चाहो तो हम दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। बट वो जल्दी से आइस बंद करके सोने लग जाती है। तो कहता है आराम से सो जाओ, गुड नाइट। वो जैसे ही घर आता उसके डैड उसे डांटने लगे थे, तुमने मिस्टर सैंग से पंगा लिया है। वो कहता नहीं तो वो कहता मैं तो सैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता भी नहीं हूँ। डैड कहता अच्छा फिर उसने हमारे साथ कॉपरेशन को कैंसिल कर दिए। पहले तुम्हारी वजह से शेन फैमिली से हमारे कॉपरेशन खत्म हो गए, तुम क्या मुझे बर्बाद करोगे? तभी मैंग को एहसास होता है कि जिस लड़के ने उसे कल रात धोया था वही मिस्टर सैंग है। मिस्टर सैंग कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तो कहती है मैं कौन से बीमार हूँ? तो कहता है तुम्हें पीरियड्स के टाइम में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो तुम्हारा चेकअप करेंगे। तो शर्मा कहती है मैं नहीं जा रही कहीं भी, मेडिसिन खा के सब दर्द ठीक हो जाएगा। मिस्टर सैंग कहता है मिस्टर सैंग उसके क्लोज कहता है अगर तुम डॉक्टर से चेकअप नहीं कराओगी तो मैं खुद तुम्हारा चेकअप करूंगा। तो कहती है उस हॉस्पिटल के स्ट्रीट वाला खाना बहुत टेस्टी होता है ना, तो चलते हैं। मिस्टर सैंग कॉल करने लग जाता है। तो वो उसे देख के सोचती है इसकी फिगर कितनी मस्त है। फिर वो मिस्टर सैंग को फाइल खोल के देने लगी थी, तभी वो उसकी फाइल में माई नाम से साइन देख लेती है। तो समझ जाती है कि उसकी ऑनलाइन हेल्प करने वाला, तो उसे शक होता है ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, क्या मेरी स्टडी में हेल्प करने वाला यही है? और उससे पूछने लगती है कि तुमने ये क्यों लिखा है? वो कहता है मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीजों पे लिखता हूँ। तो सोचती है मेरी मैथ प्रॉब्लम थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए। फिर वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाने लगा था, तभी वहां पर मिस्टर सैंग का फ्रेंड आता है और कहता है अच्छा तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, फाइनली तुमसे मिल ही लिया, मैं डॉक्टर तैंग हूँ। मिस्टर सैंग उसे डॉक्टर तैंग के ग्रैंडपा से मिलवाता है, तो वो उन दोनों को शादी के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। डॉक्टर तैंग कहता है ये लिटिल राइस केक है। वो हैरान मैं तुम्हारी लिटिल राइस केक कब से बन गई? डॉक्टर तैंग कहता है सिस्टर ना तुम्हें पता नहीं है, ये तो तुम्हें बहुत टाइम से। वो उसे घूरता है, इससे डॉक्टर तैंग चुप हो जाता है। ग्रैंडपा उसका चेकअप करते हैं और मिस्टर सैंग से कहते हैं तुम्हें इस लड़की की बहुत चिंता है, लगता है सच में ट्रू लव करते हो। चिंता मत करो, मैं मेडिसिन दूंगी एकदम ठीक हो जाएगी, जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है जब शादी होगी आपको जरूर बुलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैंग उसका हाथ पकड़ के उसको रिंग पहनाता है, तो वो भी उसको पहना देती है और कहता है वाइफ हैप्पी वेडिंग। वो भी हैप्पी वेडिंग बोलती है, तो वो उसे हक कर लेता है। फिर उसे वहीं पे किस करने लगा था। वो कहती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे या मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया था? वो कहता तुम्हें पता है कोई मुझे जो मैं नहीं चाहता उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। वो पूछती है फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? हम तो पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो सोचता अगर मैंने इसे बताया कि मैं इसे कई सालों से लव करता हूँ तो क्या ये विश्वास करेगी? और कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम्हें टेस्ट करने के बाद मुझे तुम्हें खाने का मन होने लगा तो वो गुस्से से उसके मारती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कहता अच्छा फिर कैसे होता है तुम ही बता दो। तो कहती है लोगों को अक्सर फर्स्ट साइड पे लव हो जाता है, या फिर किसी के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से सीक्रेट लव हो, उन्हें धीरे धीरे लव होता है। बुरे से बुरा पहले शादी और फिर बाद में लव हो सकता है। हमारा वाला कौन सा है? तो कहता है हमारा सब में से थोड़ा थोड़ा वाला है। वो पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे बहुत टाइम पहले से लाइक करते आ रहे हो, पर ये कैसे हो सकता है? तो कहता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो कहती है रहने दो, पहले शादी फिर प्यार, ये वाला स्टार्ट करते हैं। देन वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर जब वो दोनों वापस आने लगे थे तभी वहां पर मिस्टर सैंग की फैमिली वाले आ जाते हैं और बकवास कर रहे थे। मिस्टर सैंग उन्हें इग्नोर कर जाने लगता है। तो कहते हैं सैंग फैमिली में बर्थडे पार्टी है, तुम चाहे तो आ सकते हो। मिस्टर सैंग कहता है तुम लोगों की औकात नहीं मेरे साथ बैठने की। वो सोचते इसका मतलब इसकी फैमिली वालों ने सच में इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर वो उसके लिए मेडिसिन लेके आता है, बट वो पीने से मना कर रही थी और बताती है कि जब मैं बच्ची थी मेरा भाई भी मेरे साथ मेडिसिन पीता था,
तो कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मेडिसिन पीऊंगा, और अपने मुंह में भर लेता है। देन उसके मुंह में ट्रांसफर करने लग जाता है, यानी उन दोनों का किस हो रहा था। और पूछता है क्या ये कड़वी है, क्या मैं अब भी तुम्हें और पिलाऊं। और दोबारा पिलाने लगा था तो वो खुद ही पकड़ के खुद पीने लग जाती है और अंदर घुसने लगी थी। वो पूछता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या, मेरे किस करने से तुम रोगी, डर लग गया। वो कहती डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा धीरे करना अगली बार से। तो उसे दोबारा से धीरे से किस करने लग जाता है और पूछता है ये ठीक है। वो हाँ करती है तो उसे दोबारा से किस करने लग जाता है और फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो उठ के जा रही थी तो उसे चलना नहीं चाहता, गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर सैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें शावर करा लाता हूँ। तो वो उसके मारती है, तुम्हारी गलती है। देन वो उसको हक कर लेता है, हाँ मेरी गलती है, आज रात जेंटल बिहेव करूंगा। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो सोचती है रात भर का काफी नहीं था जो फिर स्टार्ट हो गया। उसके फोरहेड पे किस करता है बट वो भाग जाती है। फिर जब वो रेडी होके जा रही थी तो कहता है ध्यान से जाना, इधर दो गुंडों ने जिंगली को किडनैप कर रखा था और उसके साथ बदतमीजी करते उसकी वीडियो बना रहे थे। बॉटल उठा लेती है, अगर मेरे पास भी है ना तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। गुंडों को मारती है पर वो दूर नहीं हट रहे थे तो कहती मैं खुद को हट कर लूंगी। इससे पहले वो गुंडे उसके साथ कुछ करते, मिस्टर सैंग अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और उन सबको बहुत होता है। बॉडीगार्ड्स आकर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और जिंगली रोती हुई उसे हक कर लेती है तो वो उसकी चोट पे पट्टी बांध देता है। देन उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले गया था। जिंगली बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि डॉक्टर उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं। तो कहती है मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो कहता है मेरी वाइफ की पट्टी बांध दो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं घर पे डॉक्टर बुला लूंगा। और उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। वो उसे गोद में उठा के ला रहा था। देन वॉशरूम में नहलाने के लिए चला जाता है। देन उसे बेड पे लाके लिटाता है। वो अभी भी उन किडनैपर्स की वजह से काफी डर रही होती है और कहती है प्लीज आज रात मेरे साथ रुक जाओ। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे बेटर फील कराऊं। तो कहती है मुझे किस करो। तो वो उसके फोरहेड पे किस करता है। देन उसे लिप किस करता है जिससे उसे थोड़ा बेटर फील होता है। तो उसे प्यार से सुला देता है और फिर उसके सोने के बाद असिस्टेंट कॉल करके कहता है पता करो वो कौन गुंडे थे, उनमें उसको जिंदा बच के जाना नहीं पाया है। मॉर्निंग में यू भाग कर आती है तो उस पर चिल्ला के पड़ता है तुम ऐसे अपनी आंटी का ध्यान रख रही थी। यू सॉरी बोलती है बट तभी उसे कॉल आता है, उसे पता चल गया था किसने ये सब करवाया है। इसलिए वो यू को जिंगली का ध्यान रखने को बोल के वहां चला जाता है। ये सब उसके एल्डर ब्रदर ने करवाया था। तो वो डंडा लगा के उसको खूब धोता है कि दोबारा कभी मेरी वाइफ को हाथ पे मत लगा देना। एल्डर ब्रदर कहता है डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे उसको दोबारा डंडा मारने वाला था डैड बॉडीगार्ड्स लेके आ जाते हैं पर वो उन बॉडीगार्ड्स को भी धो डालता है। फिर मिस्टर सैंग के बॉडीगार्ड्स उनके गुंडों को पकड़ के लाते हैं जो सच बता रहे थे कि एल्डर ब्रदर ने हमें इनकी वाइफ को किडनैप करने को बोला था। इसलिए बॉडीगार्ड्स उनकी खूब धुलाई करते हैं और मिस्टर सैंग एल्डर ब्रदर की धुलाई कर रहा था। फिर पुलिस एल्डर ब्रदर को पकड़ के ले जाती है तो वह जाता हुआ डैड को धमकी देता है अगर आप कुछ करने की हिम्मत की ना फिर देखना तुम्हारे ही बैंड बचाऊंगा। यू जिंगली का ध्यान रख रही थी, जैसे वो उठती है तो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होता। तो वो कहती रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में वहाँ पर जिंगली का ब्रदर आ जाता है और कहता है मिस्टर सैंग ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और वो उसको वहाँ से लेके चलने लगा था। जिंगली मना कर रही थी, इसमें मिस्टर सैंग का कोई दोष नहीं है बट उसका ब्रदर मान नहीं रहा था और कहता उसके सैंग फैमिली वाले है ही ऐसे, मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं लगने दूंगा, ये शादी खत्म हुई। और उसे जबरदस्ती खींच के ले जाता है। तो यू कॉल करके अपने अंकल को बता देती है। मिस्टर सैंग उससे मिलने के लिए वहाँ पे आता है पर बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वो कॉल करता है उसको बट उसका फोन उसका भाई उठाता है। मिस्टर सैंग कहता बस मुझे एक बार जिंगली से मिलने दो, जबकि उसके ब्रदर मना कर देता है और फोन कट कर देता है। जिंगली आके अपने ब्रदर को मना करती है बट वो कहता है तुम्हें डाइवोर्स कर लेना चाहिए उससे क्योंकि वो बहुत डेंजरस है और उसकी फैमिली भी। तो कहती है बट उसने मुझे प्रोटेक्ट किया और वैसे भी ऐसे तो कार एक्सीडेंट भी होते हैं, वो भी डेंजरस है, तो क्या हम रोड पे चलना छोड़ देंगे। और आपको पता भी है सैंग फैमिली वाले उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, अगर हम भी उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो हमें और सैंग फैमिली में क्या अंतर रह जाएगा। ग्रैंडपा और पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया है और ब्रदर आप ही तो बोलते थे कि हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, फिर क्या उसके साथ ये सब गलत नहीं होगा। उसका ब्रदर पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कहती मुझे इतना पता है मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और वो भी मुझे लाइक करता है, मेरी फिक्र करता है, तो मैं भी उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसका ब्रदर मिलने के लिए हाँ कर देता है तो वो भागकर बाहर आती है। मिस्टर सैंग सिगरेट डाल रहा था मुंह में बट उसे देखते ही नीचे फेंक देता है तो भागकर जाकर उसको हक कर लेती है। तो कहता है प्लीज मुझे डाइवोर्स मत देना, ना कभी छोड़ना। वो कहती है मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी, वो तो मेरे ब्रदर ने ऐसा बोला था पर तुम्हें उसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो वो मान जाता है। दोनों हक करते तो पूछती है तुम्हें डर तो नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों फिर से हक करने लग जाते हैं। ब्रदर आके ग्रैंडपा से कहता है आपने सिस्टर की सैंग फैमिली से शादी क्यों नहीं दी, क्या सिर्फ इसलिए कि मिस्टर सैंग एक प्रेसिडेंट है। ग्रैंडपा कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लगता मैं ऐसा करूंगा। मैंने सिर्फ इसलिए शादी को हाँ की क्योंकि वो जिंगली से इतने सालों से तब भी प्यार करता है। उसकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो जिंगली है। फिर मिस्टर सैंग उसे अपने साथ लेके आता है और ग्रैंडपा से कहता है मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा और इसको प्रोटेक्ट करूंगा। और रही बात सैंग फैमिली की, उनको मैंने ठिकाना लगा दिया।
जिंगली कहती ग्रैंडपा मुझे भी इसको डाइवोर्स नहीं देना, आपने मेरी जबरदस्ती से शादी कराई थी तो मैं इस शादी को पूरा निभाऊंगी। ग्रैंडपा कहते तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम इसे लाइक करती हो? तो कहती ग्रैंडपा आप क्या बोल रहे हो, इसके सामने ऐसा मत बोलो। मिस्टर सेंग शादी में गिफ्ट के तौर पे अपनी सारी प्रॉपर्टी जिंगली के नाम कर रहा होता है। वो कहती है ये तुम्हारी सालों की कमाई है, मुझे क्यों दे रहे हो? तो कहता है मैंने पैसे इसलिए तो कमाए हैं ताकि मेरी वाइफ खर्च कर सके। तो वो भी साइन कर देती है कि अब मैं रिच बन गई हूँ, अगर किसी को पैसों की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। फिर वो टल्ली हो गया था तो वो उसे टैंक के घर पे लेके आती है और जैसे जाने लगी थी वो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसके ऊपर ही गिर गई थी तो उसे किस कर देती है। तो कहता है पहले तुमने स्टार्ट किया वाइफ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो वो जिंगली भी करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में वो मजे से खा रही होती है पर पता चलता है वो तो सपना देख रही है, नींद में वो मिस्टर सेंग का हाथ खा रही थी। तो वो हंस पड़ता है, उठ के देखती है और पूछती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहता है तुम मुझे कैसे छेड़ रही थी? तो कहती है मैं तुम्हें भला क्यों छेड़ूंगी? फिर वो उसको सबूत दिखाता, देखो तुम तो मेरा हाथ ही खा रही थी, मुझे खाना है क्या? ये दांतों के निशान तुम्हारे नहीं तो क्या किसी और के? और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, वो भी बेड पे लिटा के और ब्लैंकेट से ढक लेता है। फिर वो गुस्से से बैठी थी तो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, अगली बार पक्का जेंटली बिहेव करूंगा। तो कहती है एक लड़के की बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कहता आगे से मैं सारी तुम्हारी बातें मानूंगा, कभी गुस्सा मत होना, चलो साथ में डिनर पे चलेंगे। तो कहती है नहीं। तो कहती है नहीं मुझे यू के साथ एक अपॉइंटमेंट पे जाना है, हमने रेस्टोरेंट की बुकिंग कर ली है। वो पूछता सिर्फ तुम दोनों, कोई और नहीं? तो सोचती है मैं इसको पता नहीं लगने दूंगी कि मुझसे मिलने चाह रही हूँ, वरना ये तो उसकी टांगे तोड़ देगा। और कहती नहीं तो और कौन होगा, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। वो पूछता कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं मेरी पीठ पीछे किसी और लड़के को डेट तो नहीं कर रही? तो कहती है नहीं तो उसके टकली भी मार देता है, अगर ऐसा हुआ भी ना तो फिर देखना मैं कैसे उस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। नेक्स्ट डे वो यू के साथ जा रही थी तभी उसे टकरा चाहती है और हैरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम मुझे देख के इतना नर्वस क्यों हो रही हो, क्या मेरी पीठ पीछे कुछ बुरे काम कर रही थी? तो कहती नहीं तो हम तो रेस्टोरेंट में बस खाने चाह रहे थे। वो कहता खाना खाने चलना है ना, तो चलो फिर। तो उन दोनों को उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में आना पड़ता है। वेटर पूछता है क्या आपने बुकिंग कर रखी है? तो मिस्टर सेंग उससे पूछता है बताओ तुमने बुकिंग कर रखी है यहाँ की? वो सोचती है अगर इसे बताया तो जब मिस्टर माई वहाँ पे मिलने आएगा मुझसे मैं पकड़ी जाऊंगी, पर अगर नहीं बताया तो झूठ बोलने पे तब पकड़ी जाऊंगी। और कहती है हमारा साथ में खाना चलना ठीक नहीं होगा। वो पूछता क्यों, सिर्फ तुम दोनों जाओगी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और से मिलने आई थी? वो कहते नहीं हमने बुकिंग की है। और फिर वो आकर अंदर बैठ जाते हैं, बट वो अभी भी बाहर इधर उधर देख रही थी। वो पूछता तुम किसे ढूंढ रही हो? तो कहती किसी को भी नहीं। सोचती है 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और मिस्टर माई को मैसेज करती है सॉरी किसी रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, तो अगली बार मिलेंगे। बट मिस्टर सेंग को मैसेज आता है और कहता है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती अभी। वो पूछती है क्या तुम भी किसी से मिलने आए थे, बताओ कौन है वो? मिस्टर सेंग टेबल नंबर उठाने लगता है तो सोचती है ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, कहीं यही तो मिस्टर माई नहीं है? वो पूछता तुम नर्वस क्यों हो रही हो, चलो खाना ऑर्डर करते हैं। फिर वो दोनों ऑर्डर करके मजे से खाने लगती हैं। मिस्टर सेंग वहां से जाने लगा था कि घर 10 बजे से पहले आ जाना। यू कहते अंकल चिंता मत करो मैं आंटी का ध्यान रखूंगी। उसे मिस्टर माई का मैसेज आता है हम दोबारा डेट पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद नहीं मैं तुमसे मिलूं। तो वो भी सॉरी बोल देती है और सोचती है ये और इसकी वाइफ खुश रहें। उसके जाते जिंगली कॉल आता है, उसे प्रोजेक्ट मिला तो बड़ा खुश होती है और यू से कहती चलो शॉपिंग करने चलते हैं। यू कहते ठीक है पर अंकल ने मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? जिंगली कहती चिंता मत करो मेरे पास है ना, उसका क्रेडिट कार्ड निकाल दिया है, ये देखो डेविल का क्रेडिट कार्ड, आज तो हम दोनों मजे करेंगे और उसके सारे पैसे उड़ा देंगे। यू बड़ा खुश हो रही थी और कहती है सही कहा, मेरा सबसे ज्यादा फायदा इसी में है आंटी, मैं तुम्हें खुश करती रहूँ। तो वो कहती और नहीं तो क्या, आखिर आंटी हूँ तो मैं पूरे मजे कराऊंगी। और दोनों बेस्टीज बड़ा खुश हो रही थी कि आज तो मिस्टर सेंग को कंगाल ही कर देंगे। इधर मिस्टर सेंग ऑफिस में था और देखता है उसके अकाउंट में से धड़ाधड़ पैसे कट रहे हैं, पर वो तो सैड होने के बजाय और ज्यादा खुश हो रहा था। फ्रेंड हैरान था मिस्टर सेंग पहली बार ऐसे देखा, पैसे कटने पे कोई इतना खुश हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं अपनी वाइफ को पैसे नहीं दूंगा कि तो क्या तुम्हें दूंगा? फ्रेंड वास लग यही बात है तो मैं तुम्हारी वाइफ बन चाहता हूँ। वो कहता फुट ले यहाँ से। इधर ये दोनों बेस्टीज बहुत सारी शॉपिंग करके लाई थी। वो कहती लिटिल आंटी वेट करना मैं भी आती हूँ। पर तभी वहाँ पर मैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुमने मिस्टर सेंग से शादी क्यों की? बट वो हाथ छुड़ा लेती है, खबरदार अगर मुझे टच किया तो तुम अपना दूसरा हाथ भी तोड़वाना चाहते हो। तो मैंग कहता है पता है सेंग फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारे जैसी नॉर्मल लड़की को भी अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देंगे। पर वो उसको थपड़ा मार देती है कि मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है और मिस्टर सेंग मुझसे बहुत प्यार करता है तो मुझे तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ खबरदार अगर मेरे पीछे आए तो मैं अपने हस्बैंड को बोलकर तुम्हारे हाथ पैर सब कटवा दूंगी। मैं कुछ बोलने लगा था तभी युवा आकर उसे लात मार के भुड़का देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी आंटी को बुली करने की, और उसे मार के डरा के भगा देती है। फिर जिंगली मिस्टर सेंग के पास आती है कि मैं यू के साथ शॉपिंग करने गई थी और तुम्हारे बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। वो कहते जब तक मेरी वाइफ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेके आई हूँ।
और उसको देने लग जाती है। देखो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वो कहता है तुम पहनाओगी तब मुझे पता चलेगा। देन अपनी बाहें फैला लेता है, चलो मुझ पर ट्राई करो। वो जैसे उसके बेल्ट को टच करने लगी थी, वो पकड़ के उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है मैंने तुम्हें अपनी बेल्ट पहनाने को कहा था, पर तुम तो मेरी पैंटी उतारने लग गई, इसका क्या मतलब है? वो कहती क्या बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। वो फिर से हाथ फैला लेता है तो वो उसको बेल्ट पहनाने लग जाती है, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है। तो कहता है आगे से फ्यूचर में किसी के लिए भी ऐसे कैजुअल बेल्ट मत खरीदना, क्योंकि तुम्हें पूरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो कहती है मैंने बेल्ट अपनी सैलरी से ली है, तुम्हें अच्छी लगी ना? वो पूछता है मेरा कार्ड यूज़ क्यों नहीं किया? तो कहती है मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पैसे यूज़ कैसे कर सकती हूँ? तो वो उसको हक कर लेता है, बट तभी उसको कॉल आता है तो वो जर्मन में रिप्लाई कर रहा था। तो कहती है तुम्हें जर्मनी आती है? वो कहता है मैं तुम्हारे जितना प्रोफेशनल नहीं हूँ, थोड़ी बहुत आती है। उसे टच करने लगा था बट वो उसका हाथ दूर कर देती है। तुम जानबूझ के मेरे साथ खेल रहे थे ना? और जैसे जाने लगी थी वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है और अचानक से उसके काफी क्लोज आने लगा था। तो कहती मुझसे बात मत करो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। वो कहता मैं झूठा हूँ? कौन किसे उल्लू बना रहा है? और तुमने मुझे आई लव यू बोलना सिखाया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे जर्मनी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो कहते तुम जानबूझ के मुझे बार बार जर्मनी में आई लव यू बुलवा रहे थे ना? तो वो क्लोज होकर उसके कान में जर्मनी में आई लव यू बोलता है और उसे किस करने लगा था। तो वो पूछती है पर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? वो कहता तुम्हें लाइक करने के लिए किसी रीजन की जरूरत थोड़ी ना है। तभी जिंगली को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है कि उसके मॉम डैड फॉरेन से वापस आ गए। तो वो बड़ा खुश होती है कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। तो मॉम कहती है हमें अपने सनी लॉ से मिलना है, उसे भी साथ लेके आना। तो वो उसे पकड़ के हक कर लेती है, मेरे भाई ने तुम्हें परेशान किया था ना, तो मेरे पेरेंट्स आ गए तुम्हारे साइड लेने के लिए, वो मेरी तरफ से उसको सबक सिखाएंगे। कहीं तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलते डर तो नहीं लग रहा? वो कहता मैं क्यों डरूंगा। तो वो उसको हक कर लेती है। मॉम डैड जिंगली का वेट कर रहे थे, वो भागकर आकर उनको हक कर लेती है। तो वो कहते हैं हमने तुम्हें बहुत मिस किया और सॉरी बोलते हैं कि हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे कि तुम्हारी वेडिंग के लिए भी नहीं आ पाए। देन डैड मिस्टर सैंग को देख कहते हैं तुम। फिर हम पास्ट में देखते हैं डैड ने मिस्टर सैंग को बहुत सारे अवार्ड पहनाए थे क्योंकि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और डैड मिस्टर सैंग के टीचर थे। वो कहता है थैंक यू टीचर, बट ये वाली बात मीडिया वालों को मत बताना। तो डैड पूछते हैं क्यों, तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती? तो कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो डैड उसे उसकी आइडेंटिटी बताने लगे थे बट वो पहले बता देती है ये मेरा हस्बैंड है। मिस्टर सैंग को ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो जिंगली को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ के खुद चला जाता है। फिर बाद में यू जिंगली कॉल करके पूछती है आंटी क्या तुमने मेरे अंकल को देखा है? वो कहते नहीं, तो वो तो किसी काम से चला गया था। तो यू बताती है कि अंकल कहीं भी नहीं मिल रहे और मेरी मॉम तो अंकल को हैप्पी न्यू ईयर पे घर बुला रही थी बट वो आए नहीं, तो अगर तुम्हें वो मिले तो न्यू ईयर पे उसे घर ले आना। जिंगली बार बार उसको कॉल करती है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। तो वो जल्दी से ढूंढने भागती है और हर जगह ढूंढ रही थी पर उसको उसका कहीं भी पता नहीं चलता। तो बैठी रोने लग जाती है और उसको बार बार मैसेज कर रही थी बट उसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा होता। न्यू ईयर पे वो बेचारी अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग आता है। तो भाकर जाकर उसको हक कर लेती है, जबकि वो उसके लिए गिफ्ट्स लाया था। वो गिफ्ट्स को भी नहीं देखती, उसको तो सिर्फ मिस्टर सैंग चाहिए था। वो उसे छुपाने लग जाता है, रो क्यों रही, तुम्हें किसने बुली किया? तो कहती है तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पता मैं कितना डर गई थी, और मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो वो उसको हक कर लेता और कहता है सॉरी, मैं ग्रैंडपा और तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट लाया हूँ, इतना बिजी था कि फोन नहीं उठा पाया, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का, क्योंकि फोन की बैटरी भी डाउन थी ना। वो पूछती तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो उसका हाथ पकड़ कहती है हस्बैंड, मेरा घर तुम्हारा घर है, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है और वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। डैड ने बहुत सारी डिशेस बनाई है अच्छी अच्छी, तुम्हारी फेवरेट वाली, तो हम घर पे चल के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अब तुम्हें सैंग फैमिली में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना और हमारी फैमिली है ना। तो वो उसको हक कर लेता है। तो कहती है प्लीज कभी गायब मत होना। तो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगा दोबारा। वो कहती है फिर चलते सेलिब्रेट करने के लिए। तो कहता है पहले जाने से पहले मुझे किस करो। उसे आई लव यू बोल के किस करने लग जाता है, तो वो भी उसको किस कर रही थी। तो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें सैड किया। वो कहती है मैंने यू से सुना था कि तुम कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगते, ना किसी आगे सिर झुकाते हो, पर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, क्या मैं तुम्हारा एक्सेप्शन हूँ? वो कहता है एक्सेप्शन ही नहीं, प्रेफरेंस भी हो। फिर वो उसे लेके गिफ्ट्स लेके ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है। देन वो लोग साथ में डिनर करने लग जाते हैं। तो जिंगली के डैड बताते हैं कि मिस्टर सैंग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने तो बहुत सारे ओलंपिक कंपटीशन जीते हैं और बहुत सारे गोल्ड अवार्ड्स में मिल चुके हैं, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ये किसी जीनियस से कम नहीं है। जिंगली एकदम हैरान थी कि इसे मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल मिल चुका है और मिस्टर माई को भी गोल्ड मेडल मिला है, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और पूछती है तुम मैथ्स में इतने अच्छे हो, क्या तुमने कभी किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प की है? उसका ब्रदर कहता है तुम क्या बोल रही हो, ये तो स्कूल टाइम पे 1 नंबर का बुली था, हमेशा हर किसी से लड़ाई करता था, ये भला किसकी हेल्प करेगा, और इसका तो पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं था। तो डैड कहते हैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ, ये फॉरेन में टॉप स्टूडेंट रह चुका है। ब्रदर कहता है
आपको सन इन लॉ मिल गया तो आप अपने बेटे को भूल गए। डैड कहते चुप रहना लायक, मेरी बेटी ने तो अपने लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा है, पर तुम में अगर काबिलियत है तो तुम अपने लिए अच्छी लड़की ढूंढ लो। आखिर हम भी कब तक डॉटर इन लॉ का वेट करेंगे। तभी वो चुप हो जाता है। मिस्टर सैंग उसे कहता है मैं अपनी वाइफ के अलावा मैंने आज तक कभी किसी की हेल्प नहीं की। देन वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं कि हम इस साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे और हर प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। मिस्टर सैंग जिंगली कॉल करके अपनी एक फाइल की फोटो भेजने को कहता है। वो जैसे भेजने लगी थी तो वहाँ एक बॉक्स रखा देखती है जो काफी लग्जरियस लग रहा था और वो उसे थोड़ा सा खुल जाता है तो उसको थोड़ी फोटो दिखती है एक लड़की की, बट वो इग्नोर करती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए। बट वो अभी भी इसी बारे में सोच रही थी कि मिस्टर सैंग ने एक लड़की की फोटो इतनी संभाल के क्यों रख रखी है। देन वो अपने ब्रदर से पूछती है कि कोई लड़का एक लड़की की फोटो इतनी संभाल के क्यों रखेगा। तो उसका ब्रदर कहता है जरूर वो उसे लाइक करता होगा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हारा मिस्टर सैंग के साथ कुछ मैटर हो गया। तो वो कहती नहीं तो, और बात टाल देती है। बट अभी भी सोच रही थी कहीं मिस्टर सैंग उस लड़की को लाइक तो नहीं करता। जैसे मैंग ने मेरा दिल तोड़ा था वैसे ही उस लड़की ने क्या पता मिस्टर सैंग का तोड़ा हो, मिस्टर सैंग को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रही हूँ, इसका क्या इलाज है। तो इसको एक आर्टिकल मिलता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे थे क्या तुम अपने हस्बैंड के क्लोज होके तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सोचती है हाँ बढ़ती है। आगे तो पूछा जाता है क्या उसके क्लोज होके तुम्हें उसे बेड पे फेंकने का मन करता है। अगर इसका आंसर हाँ है तो इसका मतलब तुम उसे लाइक करती हो, क्योंकि लव में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, हमें वो इंसान पूरा का पूरा चाहिए होता है। तो वो सोचती है इसका मतलब मुझे उससे लव हो गया, मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह से मेरा हो जाए। और फिर क्वेश्चन करती है कि मैं उसे अपना लव एक्सप्रेस कैसे करूँ। तो बताते हैं कि लव को मुकाम तक पहुँचाने का एक ही रास्ता है, उसको पटाना। तुम रोमांटिक कैंडल लाइट प्रिपेयर करो और एक अच्छी सी ड्रेस पहन के उसके क्लोज जाना, उसके लिप्स को किस करना तो वो खुद को रोक ही नहीं पाएगा। जिंगली सोच के बड़ा खुश हो रही थी कि वो भी ट्राई करेगी। तो वो मिस्टर सैंग को कॉल करती है बट उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि जैसे मिस्टर सैंग परेशान हो। फिर जब वो चाह रही थी तो यूँ कहती है फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो, ये अच्छी बात है। जिंगली कैसे उसे बताना मत, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। तभी वहाँ पर महंगा आता है मुझे तुमसे बात करनी है, बट वो उसको इग्नोर कर रही थी। तो कहता है मुझे तुम्हें मिस्टर सैंग की सच्चाई बतानी है। तुम्हें पता है कि जब तुमने मिस्टर सैंग के साथ नाइट स्पेंड की थी वो फोटो तुम्हारे ग्रैंडपा किसने भेजी थी, मिस्टर सैंग ने। ये सब स्टार्टिंग से उसी की प्लानिंग थी ताकि फिर तुम्हारी शेन फैमिली में शादी प्रपोज करने के लिए आए। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता और इससे पहले कुछ करता, बट जैसे वो मिस्टर सैंग को आते हुए देखता है वहां से भाग गया था। मिस्टर सैंग आके उसकी चिंता करता है, उसने तुम्हें बुली तो नहीं किया, अभी सबक सिखाता हूँ। तो कहते नहीं किया, वो डर के मारे भाग गया। माई हस्बैंड तुम कितने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस हो, तुम्हारे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट नहीं था। कितनी लड़कियां तुम्हारे बेड तक पहुंचना चाहती थी पर सिर्फ मैं ही सक्सेसफुल क्यों हुई। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बहुत टाइम से ये सब प्लानिंग कर रखी हो। वो कहता अगर मैं कहूँ कि यही सच है क्या तुम उसे हेट करोगी। वो कहती बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम पहले से तुमने प्लानिंग कर रखी है, इसका मतलब है सीक्रेट लव है। तो क्या तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश था या फिर कोई और मकसद था। मुझे पता है तुम वैसे तरह के इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। उसकी तकलीफ मार के कहता है पता नहीं अपनी लिटिल ब्रेन में क्या सोचती रहती हो, और उसको हक्का लेता है। फिर उसको यू एक यूएसबी भेजती है जिसे देख के वो एकदम हैरान थी। इसका मतलब मेरी हेल्प करने वाला कोई और नहीं मिस्टर शैनी है। इसका मतलब वो लड़की भी। और फिर भाग के जाकर बॉक्स उठाती है तो उसमें एक फोटो रखी थी जो लड़की की बैक फोटो थी और वो पहचान जाती है ये फोटो तो मेरी है। ईशानी इसका मतलब वो बहुत टाइम से मुझे लाइक करता आ रहा है। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे थे कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मिस्टर सैंग अपनी कंपनी में होता है तो कॉल कर पूछती है हस्बैंड कहाँ हो तुम, घर कब आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो कहता अभी आता हूँ। और जैसे भागकर घर आता है वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है बड़ा सा। तो इधर उधर पहले तो जिंगली को ढूंढता है, फिर उस बॉक्स पे एक लेटर रखा था तो उसको उठाता है जिसमें जिंगली ने उसके लिए लव लेटर रखा था और अपना लव कन्फेस किया था। जैसे बॉक्स खोलने लगा था तभी उस बॉक्स में से अचानक से जिंगली निकलती है और कहती है सरप्राइज। वो हैरान तो कहती है हस्बैंड मैं ऐसे सरप्राइज तुम्हें कैसी लगी। वो कहता मुझे बहुत पसंद आया सरप्राइज, और उसे हक कर लेता है। तो कहती है हस्बैंड मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पता चल गया तुम ही मिस्टर माई हो, पर मुझे ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे भी तुमसे लव करती हूँ। थैंक यू मुझे इतने सालों से लाइक करने के लिए, मुझे तो पहले पता भी नहीं था। तो वो उसको हक कर लेता है, उसके गले में हाथ डाल लेती है और उसको पकड़ के किस करने लगी थी। और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल के कन्फेस करते हैं और हक कर लेते हैं। जिंगली ने स्पेशल ड्रेस पहनी थी ताकि उसको पटा सके और उसे किस करने लग जाती है, बट अब उसे पता चल गया कि वो तो पहले का पटा हुआ है और दोनों वहीं पे किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कहती है अब देखना हस्बैंड, अब तक तुमने मुझे स्पॉइल किया था ना, मैं तुम्हें स्पॉइल करूंगी। तो वो उसको हक कर लेता है और फिर उसके कान में कहता है तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो मेरी सारी विश पूरी करोगी ना, मुझे तुमसे बेबी चाहिए। और उसे बेड पे गिरा के किस करने लगा था और वो भी उसे किस कर रही थी। वो कहता है फाइनली मेरा वेट खत्म हुआ। दोनों रोमांस करने लग जाते हैं तो वो उसको शादी का प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी शादी हो गई है। जिंगली सो रही थी तभी उसको यू का कॉल आता है जो कहती है मेरी फ्रेंड ने बार ओपन किया है और बहुत सारे मैंने मेल मॉडल्स को बुलाया, जल्दी आजा। जिंगली कहती क्या बोल रही हो, तुम्हारे अंकल को पता चल गया ना, हम दोनों के वाट लगा देगा। पिछली बार का याद नहीं हमने मेल मॉडल ऑर्डर किए थे,
उसने क्या हाल किया था, और जल्दी से फोन कट कर देती है क्योंकि मिस्टर सैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आ रहा था। और फिर उसकी शक्ल देख कहता है, तुम मेरी पीठ पीछे सुबह सुबह क्या कर रही हो? तो कहती है, यू ने मुझे अपने साथ बार में बुलाया, क्या मैं जाऊँ? बट वो मान नहीं रहा था, तो उसका हाथ पकड़ मनाने लग जाती है। तो कहता है, पहले तुम्हें अपने हस्बैंड को इनाम देना होगा। और किस मांगता है, वो उसके गले में हाथ डालती है तो उसको किस करने लग जाता है। बट तभी उसको उल्टी आने लग जाती है। तो पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो कहती, पता नहीं, बहुत अजीब फील हो रहा है। तभी दोनों को एहसास होता है। तो बताती है कि मुझे 2 मंथ से पीरियड्स भी नहीं हुए हैं। कहीं इसका मतलब? वो कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? मैं डैडी बनने वाला हूँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो कहता है, तुम क्यों जाओगी अकेली, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो कहते, अब तो मैंने तुम्हें किस भी दे दिया, मुझे आज खेलने के लिए जाना है। और उसको मारने लग जाती पिलो से, चलो ना प्लीज तुम भी चलो। तो वो उसको मनाने के लिए किस करने लग जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।